Hello and good morning, you beautiful people. I welcome you all to the Alpha IAS Academy Raftar Current Affairs series. Now we shall begin quickly. Okay. So what is this? This is new in India literacy program. So what we have done is that we have changed the word. First of all, we have changed the word adult education by education for all. What a good thing है ना. हमें सब पे ध्यान देना चाहिए. सबका साथ सबका विकास. Okay. So not only adult education but it should be education for all. Now what we are doing in this is that not only that वो दो एक कम दो दो दूनी चार वाली कहानी ख़त्म करके भाई वो भी ज़रूरी है बट उसको छोड़ के वी आर फोकसिंग ऑन क्रिटिकल लाइफ स्किल्स दैट आर फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, चाइल्ड केयर, फैमिली वेलफेयर, है ना. बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए भैया आपको आजकल, तभी आप खुश रह सकते हो, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है. एंड वोकेशनल स्किल्स ऑफ कोर्स, है ना, फॉर लोकल एम्प्लॉयमेंट कितनी इंपॉर्टेंट होता है ना. What I am saying is that today I am getting IT graduates. You can get a IT graduate, but yesterday there was a problem at my home and I could not get an electrician or a plumber. That is the kind of shortage we are going to face in future of vocational people. So I'm not demeaning any any particular sector or job. All of us people do very good job and we all are equal. None of the job is छोटा और बड़ा, ठीक है. But I am telling you, like, see how the world is changing, that the vocational training is getting decreased and everybody is like having big degrees. I also have very big degrees, but what I am doing, I am still unemployed. So what will the scheme cover? The scheme will cover non-literates of the age of 15 years. ठीक है, 15 साल के या उससे बड़े जो उम्र के लोग हैं जो नॉन लिटरेट, उनको कवर करेगा. एंड इट इज़ इन दी ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री. ओके, सारे स्टेट्स और यूटीज़ में हैं ये. तो दो चीज़ें याद रखनी है कि 15 साल से ऊपर, और इट कवर्स ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. ओके, वॉलंटरी मोड से ऑनलाइन तरीके से अप्लाई की जाएगी, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. नाउ सी फ्रॉम द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, you can I don't say that you have to remember, but please remember at least 2-3 of them, write them in your mains exam and get through this exam. नेशनल स्किल डेवलपमेंट मतलब लिटरेसी प्रोग्राम से रिलेटेड क्या क्या और स्कीम्स हैं देखो हमारे पास, ठीक है. नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, साक्षर भारत प्रोग्राम, प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन और समग्र शिक्षा. ठीक है, समग्र शिक्षा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम. प्लीज when we come up with our the scheme series, we will cover all this scheme, don't worry. Okay, now second is geospatial data. Geospatial data क्या होता है? ये सरफेस है, यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ वेल है, यहाँ खाली लैंड है, यहाँ मॉल है. तो जब इसको पूरे को हम मैप करते हैं ना, then it is known as the geospatial data of that particular region और surface. ठीक है, तो we use different kind of technologies in that. Okay, तो एक बार जल्दी से हम जियोस्पेटियल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. इट रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट विल हेल्प टू कलेक्ट, एनालाइज, स्टोर, मैनेज, डिस्ट्रीब्यूट, इंटीग्रेट एंड प्रेजेंट जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन. व्हाट आर दी टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग? देखो बड़ी लेमन टर्म्स में, पंजाब में आग, क्रॉप बर्निंग हो रही है, यहाँ का जो इंडिकेटर आएगा येलो पार्ट में, ठीक है, वो या ऑरेंज होगा ज़्यादा कि यहाँ पे ज़्यादा हीट रेडिएट हो रही है. भाई रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, इट चेक्स और इट गेट्स द अकॉर्डिंग, ये मैप कैसे बनाता है, अकॉर्डिंग टू द रेडिएशन इमिटेड और रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो अगर यहाँ पे कोई गर्म ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम ज़्यादा ऑरेंज आ जाएगा, यहाँ पे अगर बर्फ़ पड़ी हुई है तो यहाँ ज़्यादा ठंडा हो जाएगा. तो क्या है कि अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्शन और अकॉर्डिंग टू द रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स द रिमोट सेंसिंग वर्क्स. ठीक है, तो ये एक टाइप की जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी है. जीआईएस में कुछ नहीं होता, हमने एक डेटा फीड कर दिया कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, और वो आपको एक जीआईएस मैप बना कर दे देगा. जीएनएसएस एग्जांपल, जैसे हमारे पास जीपीएस है, इंडिया का नाविक है अपना, ठीक है, इंडिया का जैसे अपना नाविक है. तो दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज आर कॉल्ड जीएनएसएस. 3D मॉडलिंग में कुछ नहीं है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर दी हमने. ठीक है भाई, कोई डाटा डाला हमने, उसका हमने बार या पाई चार्ट से दिखा दिया, वो तो 2D मॉडलिंग होती है एक्चुअली. 3D मॉडलिंग में
हम जो है नई नई चीज़ें दिखा पाते हैं, ठीक है। उसका 3D मॉडल बना दिया एक टाइप का, जैसे देखते हैं ना हम लोग 3D पिक्चर्स जो होती हैं वो होती हैं एक्चुअली वो होती 2D में ही है, लेकिन वो 3D में आप देख सकते हैं, आपको लगेगा कि आप 3D में देख रहे हैं, ठीक है। तो और इंटरनेट मैपिंग टेक्नोलॉजीज यू नो लाइक गूगल अर्थ, ठीक है। मैनी ऑफ यू ऑसम पीपल गूगल अर्थ जाके देख लें क्या होता है, आई वुड रिक्वेस्ट। तो वो भी एक टाइप की क्या है, जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी है और इट इज़ वेरी नेसेसरी। नाउ सी व्हाट आर इट्स यूजेस, ठीक है। सी इन दिस photo, this this PDF is this slides are uploaded in a word form on our Telegram channel, so go there, download it, study a quick reference, ठीक है। इधर लेक्चर अटेंड करो, उधर पढ़ लो, या पढ़ के आओगे और लेक्चर अटेंड करो, जल्दी समझ में आ जाएगा, दिमाग में चीज़ एकदम सेट हो जाएगी। नाउ सी द हाउ इज वर्ल्ड चेंजिंग, व्हाट वी आर फेसिंग, द प्रॉब्लम फॉर टुडे इज सॉलिड वेस्ट, ठीक है। What we are saying is that solar is the future, okay. Solar is being termed as a very environmental friendly thing, and it is, no doubt about it. Now another problem has erupted, that is of solar waste. See, दुनिया कहाँ, हम कहाँ हैं और प्रॉब्लम कहाँ पहुँच गई। So we should always try to keep the pace up with the problems, then only we can find the solution, okay. So there is an increasing problem of solar waste and India does not have a very firm policy, or I believe that there is no policy at all on managing waste produced by solar manufacturing या solar panels वगैरह से। भाई सोलर पैनल ख़राब हो गया, उसकी एक लाइफ है, वो आपने रखा हुआ है, उसको आपको कैसे डिस्पोज ऑफ करोगे। तो ये क्वेश्चन एक करप्ट हो गया है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, तो ये फ्यूचर प्रॉब्लम्स हैं, ये क्या फ्यूचर क्या आ गई हैं ये प्रॉब्लम, और इसका सोल्यूशन ढूंढना आप लोगों के हाथ में है, ठीक है। सो सोलर एनर्जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंडिया का टारगेट जो INDC में है, मतलब पेरिस क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग जो INDC इंडिया ने दिया था, दैट इज इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन का जो टारगेट दिया था, दैट वाज ऑफ टू क्रिएट 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। आई विल गिव यू दी ब्रेकअप, ठीक है। 100 वाज फ्रॉम सोलर, 60 इज फ्रॉम विंड, ठीक है, 10 इज फ्रॉम बायो एंड 5 इज फ्रॉम हाइड्रो, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो दिस वर द ब्रेकअप ऑफ इंडियाज 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड विच हैज़ टू बी अचीव्ड बाय द ईयर ऑफ 2022, दैट मीन्स दिस ईयर, ओके। नाउ विच इज द करेक्ट मिनिस्ट्री, विच अंडर विच मिनिस्ट्री इट इज, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नाउ अदर स्कीम्स रिलेटेड टू सोलर आर नेशनल सोलर मिशन, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रूफटॉप सोलर स्कीम, देन PLI स्कीम। देखो PLI बहुत जगह चल रही है, मैं आपको समझाता हूँ PLI होती क्या है। देखो हर बार ना नाम में ही छिपा होता है हर चीज़। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इसमें होता क्या है, इसमें सरकार कहती है भैया आप जो है इतना प्रोडक्शन करो, इतना वॉल्यूम बनाओ, ठीक है, आप 100 ग्राम एक चीज़ बनाओ, एक्स चीज़ बनाओ, और हम आपको 2 रुपीज़ देंगे जब आप इतना बना लेंगे, 2 रुपीज़ पर ग्राम देंगे, ठीक है। तो दिस आर कॉल्ड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। एंड देन इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरनेशनल सोलर अलायंस विच इज हेडक्वार्टर्ड इन गुरुग्राम एंड इट वाज launched on the sidelines of Paris climate agreement, and the founding members were India and France when Emmanuel Macron was the president of the France, okay. Now very good news coming in, that was like HIV ठीक कर दिया गया, and she is the first woman and third person in the world to be cured by stem cell therapy, है ना, सबने सुना होगा। Now we'll discuss at length what are stem cells. Stem cells are nothing but the cells which can transform into any cell, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये सेल है, इसकी कोई प्रोग्रामिंग नहीं की गई है, ठीक है। ये अपने आप को ये प्रोग्राम इस प्रकार से कर सकता है, ये आपका स्किन सेल भी बन सकता है, ये आपका हेयर सेल भी बन सकता है, ये आपका मसल सेल भी बन सकता है, मतलब कोई भी सेल बन सकता है। तो एनी सेल बन सकता है स्टेम सेल। स्टेम सेल को आप एक ब्लैंक सेल मान लो, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कहते हैं उसको, बोन मैरो से ही स्टेम सेल लिए जाते हैं, ठीक है। और जो डैमेज ब्लड सेल्स होते हैं उनको हेल्दी वन से रिप्लेस किया जाता है इसमें, ठीक है।
तो stem cells are special cells produced by bone marrow, a spongy tissue found in center of some bones, then can turn into different types of blood cells such as RBC, WBC and platelets. अब काम क्या होता है RBC का? To carry oxygen around the body, WBC का to fight infection. ठीक है, जब भैया कोरोना होगा आपको WBC काम आएंगे आपके, ऑफकोर्स RBC भी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन WBC काम आते हैं. ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होता है? विच स्टॉप्स ब्लीडिंग. नाउ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स विच डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज ब्लड ब्लीडिंग स्टॉप करने में बड़ी दिक्कत होती है अगर आपके अंदर ये विटामिन की कमी हो. ओके, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल थेरेपी आर ऑटोलॉगस. कुछ नहीं है, ऑटोलॉगस में क्या होता है? आपके अपने सेल निकाल के उन्हीं को यूज़ करके हेल्दी सेल आप में इम्प्लांट कर दिए जाते हैं. एलोजेनिक, ऑटो देखो, ऑटो क्या हुआ? खुद. एलो मतलब डिफरेंट, कोई रिलेटेड डोनर हो सकता है या अनरिलेटेड डोनर हो सकता है, उसके सेल लेके वो इम्प्लांट किए जाते हैं. ठीक है, तो ऑटोलॉगस में खुद के सेल्स, एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में दूसरों के सेल्स. स्टेम सेल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. एम्ब्रियोनिक मतलब ये एक टाइप के, देखो प्लूरीपोटेंट एक वर्ड होता है, कुछ नहीं होता, ये भी स्टेम सेल ही होता है. प्लूरीपोटेंट सेल भी वही सेल होते हैं जिसको आप किसी भी डिफरेंट सेल में चेंज कर सकते हो. ओके, दे आर स्टेम सेल्स ओनली. ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या हैं? इट सप्लाइज न्यू सेल फॉर एन एम्ब्रियो. ओके, एडल्ट स्टेम सेल्स क्या हैं? प्लूरीपोटेंट मतलब देखो एम्ब्रियो तो क्या है? बच्चा है, अभी बड़ा ही हो रहा है, उसमें तो सेल डेवलप नहीं हुआ ना भाई, अभी उसमें ना हैंड बना है, ना लेग बना है, कुछ नहीं बना है, तो उसको आप किसी भी सेल को डेवलप करने में यूज़ कर सकते हो. दैट मीन्स वाई इट इज़ अ प्लूरीपोटेंट सेल. बट एडल्ट स्टेम सेल मल्टीपोटेंट होता है. अब उसमें क्या होता है कि आप अगर आपने हैंड का कर लिया तो शायद आप उसमें से हैंड या फिंगर का ही बना पाओ, तो यू कैन नॉट मेक एवरी सेल आउट ऑफ इट, तो इट इज़ कॉल्ड मल्टीपोटेंट. एडल्ट स्टेम सेल्स आर मल्टीपोटेंट. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, IPS सेल्स बोलते हैं इनको. ठीक है, डोंट गेट इमोशनल बाय द मेयर वर्ड ऑफ IPS. ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता, ये लैब में एडल्ट सेम लेते हैं, उसको रिप्रोग्राम करते हैं लैब में और हेल्दी बना देते हैं, यही होता है इसमें. ठीक है, नाउ सम शॉर्ट न्यूज़ क्विकली. कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है MOSPI के अंडर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर है. ऑब्जेक्टिव है इसका कि मेकिंग क्रेडिबल एंड टाइमली ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स फॉर पॉलिसी मेकर्स एंड पब्लिक एट लार्ज, दैट इज़ फॉर यू. कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम का क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. इसका काम है आप लोगों को लिए अच्छा डाटा बनाना ताकि आप लोग अच्छे डिसीजन ले सकें. ठीक है, कंपोनेंट्स का इकोनॉमिक सेंसस, सपोर्ट फॉर स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग है. प्रमोशन फॉर यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस पर्स स्कीम है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है. इसका ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन द रिसर्च कैपेसिटी ऑफ परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़. फंडिंग छोड़ो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट 75 DST दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड 25% बाय होस्टिंग इंस्टीट्यूशन. ठीक है, तो बस पर्स स्कीम याद रखना किससे है? DST के अंदर है, और इसका काम है बस कैपेसिटी, रिसर्च कैपेसिटी को इम्प्रूव करना इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में. नाउ क्विकली इन द मैप फ्रंट ऑफ यू सी द प्लेस कॉल्ड इथोपिया. ओके, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे है. नाउ you know we should always read about the great person, so today we'll read about Rani Vellu Nachiyar. ठीक है, she was the queen of Shiva Ganga. Where is Shiva Ganga? In which state? Tell me. Okay, she was trained in martial arts Valari and Simbalam. ठीक है, अब यहाँ से हम देखो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे. Valari and Simbalam are type of martial art places, Indian architecture. So what are Valari and Simbalam? They are kind of martial arts. ठीक है, एंड शी वॉज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, उर्दू एंड फ्रेंच. ओके, शी वॉज द फर्स्ट क्वीन ऑफ तमिल ओरिजिन टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश इन इंडिया. रानी वेलु नचियार फॉर्म्ड एन आर्मी एंड फॉट एंड वॉन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1780 विद द मिलिट्री असिस्टेंस ऑफ हैदर अली. शी ऑल्सो फॉर्म्ड अ वुमेन आर्मी. So those are not very important points, but we should get inspired from these kind of personalities, and Ballari and Simbalam are the kind of martial arts. So I think that will be all for today. I wish you a happy day and we shall see you tomorrow. Thank you.